सर्वेंट। हम लोगों को, लीडर्स को, खादमों को इस जगह पर लेकर आना चाहते हैं कि वो लीडर बाद में बने, पहले सर्वेंट बने। क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें ये बात सिखाई है। बहुत साल पहले टोबा टेक सिंह में मैं एक कन्वेंशन थी, वहां जब हम गए तो क्रिश्चियन टाउन में दाखिल होने से पहले मेन जो वहां का स्क्वायर था, वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उसके ऊपर उस वक्त के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनकी तस्वीर लगी और नीचे लिखा हुआ था खादमे आला। तो फौरन यीशु मसीह की वो स्टेटमेंट मेरे ज़हन में आई। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं। तो फिर कन्वेंशन में मैंने ये बात कही कि अगर कोई खादम है तो वो आला नहीं हो सकता, और अगर कोई आला है तो वो खादम नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमें याद रखना है, हमने लीडरशिप की तरफ नहीं दौड़ना, हमने खिदमत करनी है। सलातीन की दूसरी किताब है, दूसरा बाब है, पहली 5 आयात जो है। 2 Kings chapter 2 first 5 verses। सलातीन की दूसरी किताब, दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात जो हैं, फर्स्ट 5 वर्सेस हम कलाम खुदा में से सुनेंगे। ये रीडिंग, ये तिलावत, ये पैसेज जो है खुदा की खादमा एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। हमारे नाजरीन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। आप जितने सोशल मीडिया पर हैं, आप आज के जो लाइव सेशंस हैं इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस। और जब खुदावंद एलिया को भगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ। मैं रीड कर देता हूं, आप रहने दे। तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदाम ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए, और अंबिया ज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावन आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। ये की वर्ड है, सब मेरे साथ कहें, तुम भी कह लें, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन मुझे यरूह को भेजा है। खुदावन ने मुझे यरूह को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरूह में आए, और अंबिया ज़ादे जो यरूह में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावन आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। सब कहें, हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। ये की वर्ड है जो मैं आपकी खिदमत में कलाम खुदा में से खिदमत करूंगा। थ्री कैरेक्टर्स हैं यहां पर, एलिया, अलीशा और अंबिया ज़ादे। जब ये पैगाम मेरे सामने था तो मैं एक चीज नोट कर रहा था, और फिर मैंने यहां उसको नोट किया है। बंद कान कई दफा फायदामंद होते हैं, उन्होंने पता नहीं चलता की हो रहा।
ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਬੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਵੇ ਆਸਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਨ ਹੋਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, किसी की अड्डी वढ़ दी जाए। मैं उन्होंने कन्ना की नहीं गल कर रहा। मैं जिस सिर्फ आपको लेकर आना चाहता हूं वो ये है कि कई दफा जो बंद कान होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम झूठ सुनते रहते हैं। और कई लोगों की तो आदत है ना कि झूठ सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। कई लीडर भी एवें दे हुंदे ने, लाई लग जिन्होंने कहते ना कन्ना दे कच्चे, वो लोग आके बुराइयां करन ना बाकी स्टाफ दियां, वो बड़े खुश होंदे ने और फिर उनके फैसले भी गलत होते हैं। तो इस मुनासबत से जो बात मैं कर रहा हूं कि कई दफा बंद कान फायदेमंद भी होते हैं। थ्री कैरेक्टर्स, 3 किरदार है यहां पर, एलिया, अलीशा और अंबियाजादे। मैं जब गौर करता हूं एलिया और अलीशा पर, ये दोनों नबी हैं और दोनों उस्ताद शागिर्द हैं और दोनों जलाली हैं। यानी एलिया भी हमेशा जलाल और मामूरी से भरा रहता था और अलीशा भी वैसा ही था। सो पास्टर भी जलाली होना चाहिए, कलीसिया भी जलाली होना चाहिए। अगर पास्टर जलाली होगा तो कलीसिया भी जलाली होगी, तो जो पास्टर जलाल च नहीं होएगा तो कलीसिया तो फिर गई गुजरी है ना। ये दोनों जलाली हैं। और फिर अंबियाजादे, कई दफा हम हैरान होते हैं कि लीडर्स की औलाद, पासबानों के बच्चे, बिशपों के बच्चे, वो खिदमत से दूर दूर ही रहते हैं। तो जो पादरी साहब को कुट्टन नप्पन वाले होंगे वो कई बार आगे निकल जाते हैं। ये देखा है मैंने बहुत दफा। कई दफा जो बादशाही के बेटे हैं वो बादशाही से वैसे बाहर निकल जाते हैं। और यहां पर भी इसी तरह की हमें पिक्चर नजर आ रही है। अंबियाजादे एक ही बात कर रहे हैं कि खुदावन आज तेरे आका को तेरे सर पर से डिस्करेज कर रहे हैं। उसे स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट, इब्लीस हमेशा डिस्करेजमेंट का जो टूल है वो इस्तेमाल करता है। और ऐसे लोग जिनको इब्लीस अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है, उन लोगों से हमें अपने कान बंद रखने चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कई दफा बंद कान फायदेमंद होते हैं। मैंने पिछले दिनों भी बताया था एक मैसेज में कि कई साड़ियां पुरानियां अम्मा जड़ियां होंदियां, रब धी दे दिंदा ते धीआं माड़ियां होंदियां ने, दसो हैं? रब चल धी दे दिंदा, इन्हों नहीं कुछ है, पुत्र नहीं है। इसकी निकम्मी गुफ्तगू करते हैं हमारे लोग। तो ऐसे लोगों से हमें अपने कान बंद रखने चाहिए। अब यहां पर जो अंबियाजादे रोल प्ले कर रहे हैं, जो उनका हमें किरदार नजर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा मनफी नजर आ रहा है। और ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं जो आपकी मिनिस्ट्री में रुकावटें पैदा करने वाले लोग हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री में रोड़े और रुकावटें जो है वो पैदा करते हैं, जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आपको ऐसे लोगों से अपने कान बंद रखने चाहिए। और अलीशा ने बिल्कुल ऐसे ही किया। अंबियाजादे इसलिए नहीं उसको कह रहे थे कि वो अलीशा से हमदर्दी रखते थे, मोहब्बत कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। वो उसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अब तेरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी क्योंकि तेरा आका तुझसे जुदा हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री के अंदर कई दफा हमने जो अपने लीडर्स होते हैं हम उन्हें ही खुदा समझ लेते हैं। ये उनके लिए भी मैसेज है, उनके लिए भी पैगाम है।
जो अपने बिशप को, जो अपने चेयरमैन को, जो अपने लीडर को यह समझते कि अगर यह चला गया तो मिनिस्ट्री चली जाएगी, और वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं और बार बार क्या कह रहे हैं कि तेरा आका तुझसे जी हां जुदा हो जाएगा। और फिर हम एली और अलीशा के बारे में भी जरा गौर करें कि एलिया जान छुड़ा रहा था कि ये जब मैं इससे जुदा होऊंगा तो ये बहुत मायूस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो वो कह रहा कि मुझे एक बड़ी, उसने लंबी जर्नी का जिक्र किया एलिया ने कि मुझे जलजाल जाना है, मुझे यरहू जाना है, मुझे बैतेल जाना है। ये एक लंबा तवील सफर था। लेकिन अलीशा का जो किरदार है इस जगह पर हम देखते हैं वो उन खुदाम को पेश कर रहा है जिन्होंने खिदमत करने के लिए अपनी कमर कस ली है। यीशु ने कहा था जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, हां जी, खुद ही का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अलीशा उन सच्चे खादमों की तस्वीर है जिन्होंने हालात की कभी परवाह नहीं की। हालात ना कभी ठीक थे, ना है और ना कभी होंगे। जो लोग सिर्फ हालात की तरफ देखते रहते हैं वो कभी खिदमत में कामयाब नहीं हुए। अलीशा उन लोगों का तर्जुमान है जो खुलूस से, नीयत से खुदा की खिदमत करते हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप। ऐसे सारे खादमों के लिए जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, लिबास भी नहीं था, अच्छे हालात भी नहीं थे, लेकिन दयानतदारी से, वफादारी से उन्होंने खिदमत की है। ऐसे लोग हमारा फख्र है, वो हमारी लेगेसी है। और आज वो लोग जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जब मैं 15वीं और 16वीं आयत पढ़ रहा था इसी चैप्टर की, देखिए जरा माइक्रोफोन ठीक हो गया जी आपका? जी ठीक हो गया। सुने जी। जब उन अंबियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबल थे उसे देखा तो वो कहने लगे, क्या कहने लगे? एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। हाँ। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। यानी ओदी मिनिस्ट्री नु मनन ला पे। अच्छा, आगे। और उन्होंने उससे कहा, अब देख तेरे खादमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं। 50 जोरावर जवान हैं। जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढे, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, बहुत शुक्रिया। हैरानी की बात है, उन्होंने सजदा भी करन देने कि तेरे ते अनॉइंटिंग ठहर गई है, उदी मिनिस्ट्री नु मनन देने ते नाल तमस्कर बड़ी उड़ा रहे ने कि तेरे आका नु हो सकदा किते पहाड़ां च डिग पिया होए, उत्ते नहीं गया, किते डिग पिया होना है। अब गौर करें किस कदर उनकी रूहानी हालत खराब थी अंबियाजादों की। उसे झुककर सिजदा भी कर रहे हैं कि अब एलिया की रूह तेरे ऊपर ठहर गई है, उसकी अनॉइंटिंग तेरे ऊपर ठहरी हुई है। झुक गए हैं, सिजदा किया। आपको पता है ऐसे ही आपके भी इर्द गिर्द लोग होते हैं, ताड़ी मिनिस्ट्री नु मन्नी भी जान गए तो विचों तुहानू चूना भी लाई जाते हैं, ताड़ी मुखालफत भी नाल मिठी मिठी करी जाते हैं। बच्चे हैं ऐसे लोगों से। आज चर्च के अंदर यह रूह बहुत ज्यादा काम कर रही है।
कि हम खादमों की एक्नॉलेजमेंट भी करते हैं, जी खुदा ने आपको बरकत दी है जी, हो बड़े जबरदस्त हो, नाल मुखालफत भी करी जाएंगे। आप इनकी हालत पर गौर करें। लेकिन अलीशा डिटरमिन्ड था, उसका इरादा मुसम्मिम था, मजबूत था। वो अपनी कमिटमेंट में, अपने बुलावे में, अपनी खिदमत में। और मैं अक्सर कहता हूं कि अलीशा ने खिदमत में वो इसलिए नहीं आया था कि माल बनाना है, वो तो अपने बैल भी ज़िबा कर चुका था, उन्हें हल भी साड़ दिते सन। उन्हें क्या हुण कश्तियां जला के मिनिस्ट्री करनी है। ये नहीं कि नाल वो रंग करने वाला ब्रश भी रखा होया सी कि चल विजिट नहीं होएगा तो रंग ही कर लांगे। ये मिनिस्ट्री ऐसे नहीं होती। ये वो मिनिस्ट्री है जो आप खौफ के अंदर कर रहे हैं। अलीशा ने, वो एक किसान था, वो कारोबारी शख्स था, उसने बैल भी ज़िबा कर दिए और उसने हल भी जला दिए। खुदा के काम के लिए बहुत दफा हमें कुर्बानियां देना पड़ती हैं। खिदमत कुर्बानी मांगती है जो आज के खादम देना नहीं चाहते। अखियां चुकना हम मैं वाल अमरीका डॉलर मंगाने का दस कोई तरीका। कई बंदे मैनू भी पूछते हैं। मैं कहा जी मैं तो नहीं किसी को लिखदा, खुदा जानता है, तो तुसीं लिखना तो लिख लो। तुहाडे यावा जरियो लगे होणगे, साडे मेरे नहीं लगे हुए। कहते ने मैं किहड़ा तेरा यावा जरी लगा होया। अलीशा का किरदार बहुत स्ट्रांग है। इब्लीस हमेशा झूठ बोलता है और विस्परिंग आपके कानों में वो इस तरह की सरगोशियां करता रहता है ताकि आप बेदिल हो जाएं, आप डिस्करेज हो जाएं, आप खिदमत छोड़ दें और आप मायूस हो जाएं। इब्लीस कई दफा आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको डिस्करेज करते रहते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री जाए इसलिए कि इन्हें काम नहीं करना, इसका दिल नहीं करता काम करना, ये हर डराम है। डिस्करेज करता रहता है वो इस तरीके से लोगों को। इब्लीस उन नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि वो भी एलिया की सेमिनरी में स्टूडेंट थे। मैं कदी कदी गौर करदा कि कई लोग की सेमिनरियां भी कर लेंदे तो ठीक नहीं होंगे अंबियाजादियां तरह। अब देखें वो भी तो एलिया से सीखते होंगे ना, बाकायदा तालीम पाते होंगे। और मैं पिछले दिनों च भी दस रहा सी कि सेमिनरियां ते काम ही डिंगा सिखांदियां ने ना। वो एक नौजवान चला गया इसी तरह सेमिनरी च और ओदी मां बुजुर्ग सी, वो बीमार हो गई। उन्हें लैटर लिखिया कि बेटा जिन्नी जल्दी हो जाए तू मैनू आके मिल ला, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। तो वो चुके सेमिनरी डिंगी सी, उन्हें उतों कई डिंगियां गल्लां सीख लियां। वो उन कुछ दिन लागे फेक लैटर आया उसकी वालदा दा कि बेटा हूं तू तसल्ली ना आई, मैं ठीक हो गई हाँ। वो जो कुछ देर बाद आया अम्मा नू मिलन, उन्हें कहा अम्मा बाकी गल्लां ठीक ने, ये दस कि एक लैटर च तू लिखिया कि मैं मर चली हाँ, मैनू मिल आ के 8 दिनों बाद फिर लैटर मिलिया, मैं हूं बिल्कुल ठीक हूं। ये क्यों होया सी? वो कहने लगी वो फलां जगह वो भाई दुआ करते सी बैठक च, मैं उत्थे दुआ करान गई तो मैं ठीक हो गई। वो कहने लगा नहीं नहीं अम्मा वो तो मैं सैमिनरी च सीखिया, वो तो यस्सू के दौर दियां गल्लां सन, तो वो गल मुक गई है हुण नहीं लोग शिफा पाते। कहने लगी बेटा नहीं मैं भाई है शिफा, मैं वेखी खुदा दी कुदरत। तो उन्होंने तो आयत भी पढ़ी सी, केड़ी पढ़ी सी वो जी मरकज 16 जो हाँ जी ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे वगैरह वगैरह। कहने लगे अम्मा ये तो गैर अलामी सा है, मैं तो सेमिनरी च सीखिया। वो होर नारे मारन ला पी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उन्हें कहा हुण की होया? कहती मैं हैरान हाँ कि उन्होंने गैर अलामी सा पढ़िया तो मैं ठीक हो गई, तो जो कितने लहामी पढ़ देंगे तो पता नहीं की हो जाना सी। हालेलुया। ये सारियां सेमिनरियां भी नहीं ठीक है, वो डिंगे काम सिखांदियां ने पादरियां, वो फिर वही अगे डिंगा काम लोगों को दसी जाते।
मैं अक्सर कहता हूं निजात की तालीम वो देते हैं जिन्हें निजात मिली है। बाइबल मुकद्दस का एक ही पैगाम है और वो तौबा का पैगाम है। तौबा की मुनादी सिर्फ वो खादम करते हैं जिन्होंने खुद तौबा की हुई है। ये प्रॉब्लम है आज। बहुत सारे लोग सेमिनरीज में भी, और मैं अक्सर देखता हूं कि सेमिनरीज में, बाइबल कॉलेजेस में उन लोगों पर पैसा और वक्त जाया किया जा रहा है जिनको खुदा ने सिरे से बुलाया ही नहीं है। खिदमत तो बुलावे के बगैर हो नहीं ना सकती। सीखना चाहिए, लेकिन खिदमत बुलावे के बगैर नहीं हो सकती। यीशु के शागिर्दों की कहानी क्या थी? पतरस यीशु की मसलूबियत के बाद उन्हें फिर जाल खरीद लिया। पहले बाबा रौनका शौनका सी, यीशु ने जाना, मौजे होने, रोटियां भी, लंगर भी। यीशु मसलूब हो गए, उन्हें फिर जाके जाल ले लिया, फिर मारना शुरू किया, कख भी नहीं। फिर यीशु मसीह वहां पर आए, पतरस ने पहचाने नहीं यीशु है, यूहन्ना ने पहचान लिया, उन्हें क्या खुदावंद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंबियाजादे अलीशा को डिस्करेज कर रहे थे। कई दफा हालात, वाकयात हमें इस तौर पर डिस्करेज करते और तारीकियों में ले जाते हैं, हम खिदमत ही छोड़ देते हैं। ऐसे कहने नहीं जी है हूं मैं नहीं करनी मिनिस्ट्री। जैसा मैंने शुरू में ये बात कही कि हालात जो हैं वो कभी ठीक नहीं थे और ना होंगे, ना है ना होंगे, ना कभी ठीक थे। और फिर खुदावंद यीशु ने कहा कि जाल डालो, और फिर जाल जो है वो भर गए। वो चाहता है कि हम अपने इरादे में कायम रहें, अपनी कमिटमेंट, अपने बुलावे में कायम रहें। और कलाम खुदा में लिखा है कि एलिया जब आसमान पर उठाया गया तो अलीशा ने उसे देखा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तू मुझे जाते देख ले तो मेरी ये जो चादर जो मुझ पर से गिर जाएगी, इसको उठा लेना, और फिर जो तू चाहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। पहली बात, उसने एलिया को आसमान पर जाते हुए देखा है। अंबियाजादों ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यह गौरतलब बात है। क्योंकि वो अपने बुलावे की कदर ही नहीं कर रहे थे, ईसाऊ की तरह। आप जानते हैं कि उसने कंप्रोमाइज किया है, समझौता किया है। आज भी बेशुमार लोग मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने समझौते किए हुए हैं, कंप्रोमाइज किया हुआ है। कंप्रोमाइजिंग मिनिस्ट्री है उनकी। इसलिए एलिया अलीशा को नजर आया, अंबियाजादों को नजर नहीं आया। और एलिया ने कहा था कि अगर तू मुझे देख लेगा तो फिर ये जो चादर है मुझ पर से गिर जाएगी और तू इसे ले लेना। ये स्पिरिचुअल कवरिंग है। बहुत सारे लोग नवाकिफ हैं, आज भी लीडर्स जो हैं, स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं है उनके पास। अमेरिका, यूरोप में आपको पता है, दा नाल तुसी किसी गिरजे दे विच मनादी कर लो तो कर लो, लेकिन दा इको बार ही चलेगा उत्थे। वो लोग उन खादमों को बहुत ज्यादा मानते हैं जो स्पिरिचुअल कवरिंग में रहते हैं। वो पूछते हैं आपका उस्ताद कौन है, आप किसके ज़ेरे साया खिदमत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कौन है आपके लिए दुआ करता है। बेनीन को आप देखिएगा, बुजुर्ग जो खादम बैठे होते हैं वो पहले झुककर उनके पास जाता है, कहता मेरे लिए दुआ करो।
मुझे कवरिंग में दे। और जितने बड़े बड़े खादिम हैं दुनिया में, जितने बड़े बड़े नाम हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, आप उन खादमों को देख लें, वो स्पिरिचुअल कवरिंग में रहते हैं, मेंटोरशिप में रहते हैं। वो पाकिस्तान में कुछ सालों से, शायद एक आधी दिहाई से मैं देख रहा हूं, ऐसा सलाब आया है, ऐसा सलाब आया है, ऐसा सलाब आया है, मिनिस्ट्रियां सूण दियां ने। हाँ मैडम नहीं समझ आई हो या सी है, ऐसा सलाब आया, कोई किसी को मनने लिए तैयार नहीं, कोई किसी सेमिनरी में जाने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं। और जेदे कोल ते पैसे आ जाते उन्होंने तो तुम समझा ही नहीं सकते, उन्होंने किवें समझाओगे। वो मुझे याद है आसिफ भाई के उस्ताद थे खान साहब वाला लोग, वो कहते सी जिहड़ा इथों बसुरा है वो रियाज करेगा ठीक हो जाएगा, तो जिहड़ा इथों बसुरा है उन्होंने कितों ठीक करोगे। तो खिदमत च जद को पैसे आ जान उदा ही बसुरा हुंदा है, उन्होंने किवें ठीक करोगे। ये अफसोस है, ये वो हालत है जो बयान करने की जरूरत है ताकि हमारे लोग दुरुस्त हो जाए। मिनिस्ट्री में वसाइल खुदा में इसलिए नहीं देता कि हम कंफर्ट जोन में चले जाएं, खुदा वसाइल इसलिए देता है कि हम काम को बढ़ा दें, काम ज्यादा होना चाहिए। आमीन। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो अपने आप से सवाल करें, हम तो आदमियों के एतबार पर नहीं उतर सकते, खुदा के एतबार पर कहां हम उतरेंगे। यूसुफ की शख्सियत के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, मैन टू मैन, मैन टू गॉड। वो शख्स अपने आका दी नजर च भी नेक नाम रहा है, ਉਹਦੇ एतमाद ते पूरा उतरिया है और खुदा दे एतमाद ते भी पूरा उतरिया है। काश आज के लीडर्स यूसुफ की जिंदगी से सीखें। अलीशा की हिस्ट्री तब्दील हो गई क्योंकि अब उसके ऊपर एलिया की इनॉइंटिंग आ चुकी है। और मैं गौर कर रहा था, अलीशा ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला कि जी मैं तुहाडे नाल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सानू की मिलेगा। और जब वक्त आ गया कि एलिया आसमान पर उठाया जाए, फिर उसने उसे कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और यह पैगाम है लीडर्स के लिए मेरा, कभी अपना मुंह ना खोले। मुझे अक्सर लोग बुलाते हैं दुनिया भर में कि जी आप को हम इनवाइट करना चाहते हैं कन्वेंशन में, तो आप क्या लेंगे। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं, यीशु ने जब मेरी निजात का बंदोबस्त किया तो उसने मेरे साथ सौदेबाजी नहीं की, तो उसकी इंजील के लिए मैं भी सौदेबाजी नहीं करता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, ये सारी बातें मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं, हमारे नाजरीन भी मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हमने खिदमत को खिदमत ही रहने देना है, बिशारत बिशारत रहे, तजारत ना बने। अलीशा की जिंदगी से सीख लें। और अंबियाज़ादों का किरदार भी है हमारे सामने, जिन्होंने टाइम ही जाया किया, जिन्होंने कलाम सुनिया उन कबूल ही नहीं किया। नोट्स बनाए उन्होंने भी बथेरे, लेकिन उन्होंने उसको दिल से कबूल नहीं किया। तुम चुप रहो। जवाब क्या था अलीशा का? तुम चुप रहो। बुलंद आवाज से तुम चुप रहो। बंद कान कई दफा फायदेमंद होते हैं। आप उस तरह मिनिस्ट्री ना करें जैसे लोग आपसे चाहते हैं। आप खुदा का काम कलाम के मुताबिक करें, जो खुदा का तरीकाकार है, जो खुदा का पैटर्न है, जो बाइबल मुकद्दस का पैटर्न है, जो मेथड खुदा के कलाम का है, उस तरीके से मिनिस्ट्री करें, तो फिर आपकी मिनिस्ट्री फलदार होगी, अलीशा की तरह। और मेरा ईमान है कि जिस जिस पर अनॉइंटिंग आई है उसकी हिस्ट्री बदल गई। दाऊद मामूली चरवाहा था। जब उस वक्त के सबसे मशहूर नबी की मार्फत खुदा ने उसे ब्लेस किया
उस पर अनॉइंटिंग आई, पाकरू नाजिल हुआ, तो दाऊद की हिस्ट्री चेंज हो गई। समसून खुदा का नजीर था, और मैंने पहले भी बताया है कि उसकी ताकत का राज बालों में नहीं था, खुदा के अहद के अंदर था। और मैं पिछले दिनों बता रहा था कि खुदा के वसाइल खुदा के मंसूबे के अंदर है। आदम जब तक बाग़ अदन में था सब वसाइल मुयस्सर थे। मुशर्रफ जब तक अपने बाप के घर में था सारे वसाइल उसके लिए मुयस्सर थे। जब तक आप खुदा के मंसूबे में होंगे, रहेंगे, आएंगे, आपके लिए सारे खुदा के वसाइल मुयस्सर हैं। और अगर आप खुदा के मंसूबे से निकल गए तो आप वसाइल से भी महरूम हो जाएंगे। और आज प्रॉब्लम यही है कि लोग खुदा के मंसूबे से निकल जाते हैं, कवरिंग से निकल जाते हैं। आओ झुकें और खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें।